काशी में बाबा का बुलडोजर एक्शन, भाग खड़े हुए माफिया। लखनऊ से काशी तक बुलडोजर का कहर। सीएम योगी ने विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान जो कहा था, पूरी निष्ठा के साथ उसके निर्वाह में लगे हैं। अपने कहे को निभाते हुए लगातार अतिक्रमणकारियों पर जमकर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए योगी का एक और बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। अब की बार ये बुलडोजर एक्शन काशी में देखने को मिला है। काशी में बुलडोजर की गरज ने माफियाओं में डर का माहौल, तो वहीं आम जनता में खुशी देखी जा सकती है। आज की स्पेशल स्टोरी में बात होगी योगी के एक और बुलडोजर एक्शन की, जिसने काशी में अतिक्रमणकारियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। साथ ही बात होगी कुछ और ऐसे ही बुलडोजर कार्रवाई की जिसने दबंगों के मन में डर का माहौल बना रखा है। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। यूपी के लहरतारा बीएचयू मार्ग के चौड़ीकरण में बाधक बने अतिक्रमण पर प्रशासन और पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। बता दें कि अतिक्रमणकारियों को पहले चेतावनी दी गई और खुद से कब्जा हटाने का मौका दिया गया, लेकिन दबंगों ने जमीनें खाली नहीं की और प्रशासन के साथ बहसबाजी भी की, जिसके बाद बाबा के बुलडोजर ने अपना काम शुरू कर दिया और 2 घंटे के भीतर ही अतिक्रमण को मिट्टी में मिला दिया। बता दें कि फुलवरिया फोन लेन बनने के बाद यातायात का दबाव बढ़ने से मंडुवाडीह चौराहे पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसको देखते हुए चौड़ीकरण का काम शुरू किया गया। इस कार्रवाई के दौरान दस्ते में हेमंत सिंह, पवन त्रिपाठी, धनंजय यादव और राकेश गुप्ता मौजूद रहे। बता दें कि काशी का ये कोई पहला मामला नहीं है जहां बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। इससे पहले भी बाबा का बुलडोजर काशी में प्रवेश कर चुका है और भू माफियाओं को खदेड़ चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर कार्रवाई लगातार प्रदेश और देश की चर्चाओं में रहती है। ऐसे में धर्मनगरी काशी में भी एक और बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली थी। दरअसल वाराणसी के रामनगर से टेगरा मोड़ तक सड़क चौड़ीकरण 4 लेन बनाने को लेकर अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जा रहा था। इसी क्रम में रास्ते में आए मंदिर और मस्जिद को भी बुलडोजर द्वारा ध्वस्त किया गया। साथ ही इसका विरोध करने वाले लोगों पर कार्रवाई भी की गई। पुलिस प्रशासन ने दिया था नोटिस। वाराणसी के रामनगर थाने के अंतर्गत आने वाले रामनगर से टेगरा मोड़ तक अतिक्रमण हटाने का कार्य किया गया था। इस मामले को लेकर जब वाराणसी के रामनगर पुलिस से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया था कि 6 महीने पूर्व ही इस मामले में धार्मिक स्थल के साथ साथ रास्ते में आने वाले मकान में रहने वाले लोगों को सूचना दी गई थी। इसके अलावा कई बार नोटिस देने के साथ साथ उन्हें इस कार्रवाई के संबंध में भी सूचना दी गई थी। बुधवार की दोपहर में शासन देश के अंतर्गत ही सड़क चौड़ीकरण के उद्देश्य अतिक्रमण खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसके बाद रास्ते में आने वाले मकान और अन्य स्थल को हटा दिया गया। सड़क चौड़ीकरण मामले में चला बुलडोजर। वाराणसी के रामनगर थाना अंतर्गत रामनगर से टेगरा मोड़ पर अतिक्रमण हटाने के दौरान वाराणसी जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग की टीम, इसके अलावा स्थानीय पुलिस प्रशासन की मौजूदगी रही। वहीं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी वहां मौजूद रहे। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना था कि इससे पहले भी उन्हें इस मामले में कई बार नोटिस दिया जा चुका था। यह पूरी तरह से शासन आदेश पर आधारित कार्रवाई है। ऐसे में वहां मौजूद लोगों का द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए विरोध भी किया जा रहा था, लेकिन बाबा के बुलडोजर पर इसका कोई प्रभाव नहीं दिखा। इतना ही नहीं, हाल ही में योगी के बुलडोजर ने राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में भी कहर बरपाया। राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में अवैध रूप से बसे लोग पर अब योगी का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था। दरअसल यहां अवैध रूप से रह रहे लोगों ने यह दावा किया था कि वो सरकार को लाखों करोड़ रुपए की जीएसटी चुका रहे हैं, जिसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। जिसके बाद फैसले की कॉपी मिलते ही एलडीए नगर निगम की टीम ने अकबर नगर में 23 बुलडोजर लगाकर 2 दर्जन बड़े कॉम्प्लेक्स, शोरूम ढहा दिए। इस दौरान विरोध की आशंका को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल भी तैनात रहे। बता दें कि अयोध्या रोड के कुकरेल नदी की जमीन पर कब्जा कर अकबर नगर में प्रभावशाली लोगों और कारोबारियों ने 101 कॉम्प्लेक्स और शोरूम खड़े कर दिए थे। एलडीए इन्हें दिसंबर में ही गिराने पहुंची थी, लेकिन हाईकोर्ट से स्टे मिलने पर कार्रवाई रोकनी पड़ी थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने दोबारा सुनवाई करते हुए 23 फरवरी को करदाता कब्जेदारों की सभी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने इन सभी को झुग्गीवासी मानने से इनकार करते हुए 24 कॉम्प्लेक्स और दुकानों को अवैध करार दिया, जिसके बाद ही बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। यूपी में लगातार बुलडोजर एक्शन के चलते लोग सीएम योगी को बुलडोजर बाबा के नाम से भी जानने लगे हैं।
सीएम योगी को कब दी गई बुलडोजर बाबा की उपाधि? दरअसल यूपी में बुलडोजर की एंट्री हुई थी कानपुर में हुए बिकरू कांड के बाद, जब कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे और उनके गैंग के लोगों ने 8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। तब प्रशासन ने सबसे पहले विकास दुबे के घर पर बुलडोजर चलवाया था, लेकिन इसके बाद तो यह बुलडोजर माफियाओं, गुंडों और भूमाफियाओं के लिए पूरे सपने जैसा बन गया। प्रदेश में माफियाओं पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार ने बुलडोजर एक्शन को एक बड़ा हथियार बनाया। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे बड़े माफियाओं से लेकर पुलिस पर हमला करने वाले विकास दुबे जैसे मनबड़ू अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर सरकार ने उसकी कमर तोड़कर रख दी। साथ ही साथ एक कड़ा संदेश भी दिया। क्या है बिकरू कांड? 2 जुलाई 2020 की रात को उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ा हमला हुआ था। उस दिन रात को कानपुर के बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे ने साथियों के साथ मिलकर 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस के ऊपर इससे पहले ददुआ, निर्भय गुज्जर जैसे कुख्यात डकैतों ने भी बड़ा हमला किया था और ना ही पुलिस को इतनी बड़ी शहादत देनी पड़ी थी। इस वारदात के बाद पुलिस ने भी जवाब देना शुरू किया। विकास दुबे गैंग के एक आदमी को एनकाउंटर में मारकर गिरा दिया गया। इसके साथ ही प्रदेश में बुलडोजर ने भी गरजना शुरू कर दिया। लगभग 40 थानों की पुलिस फोर्स और उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, एएसपी कानपुर दिनेश पी, आईजी कानपुर जेएन सिंह की मौजूदगी में विकास दुबे के उस घर पर बुलडोजर का एक्शन हुआ, जिसकी छत से चढ़कर बदमाशों ने डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मियों को गोली से छलनी कर दिया था। 4 बुलडोजर लगाकर विकास दुबे की अपराध से अर्जित संपत्ति को, फिर चाहे मकान हो या फिर उसकी गाड़ियां, सबको तहस नहस कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के साथ साथ यह दृश्य पूरे देश ने देखा, लेकिन यह कार्रवाई यहीं नहीं रुकने वाली थी। बीते कुछ सालों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने माफियाओं की अरबों की संपत्ति पर हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर उन्हें गैंगस्टर एक्ट में जब्त किया है। कितने माफियाओं पर हो चुकी है कार्रवाई? माफियाओं पर कार्रवाई की जद में संगठित अपराध के हर क्षेत्र के माफिया को शामिल किया गया है, जिसमें आपराधिक माफिया 893, भू माफिया 1169, खनन माफिया 130, वन माफिया 53, शराब माफिया 661, शिक्षा माफिया 30, गौ तस्कर माफिया 375 एवं अन्य माफियाओं में 182 शामिल हैं। कुल 3503 संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले माफियाओं पर अब कार्रवाई की जा रही है। कौन से नियम के तहत हो रही कार्रवाई? बता दें कि सरकार ने माफिया और अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर का जो एक्शन शुरू किया है, उसमें एक्शन असल में 3 तरह से लिया जाता है। इसमें अपराध से अर्जित संपत्ति, सरकारी जमीन को कब्जा कर बनाई गई संपत्ति और बिना स्थानीय प्रशासन की अनुमति के बनाई गई संपत्ति शामिल होती है। सबसे पहले बात करते हैं अपराध से अर्जित संपत्ति की। जब किसी व्यक्ति पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज होता है तो उस मुकदमे में गैंगस्टर अधिनियम 14A के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। इसमें आरोपी के ऊपर दर्ज हुए पहले मुकदमे के बाद से अर्जित की गई पूरी संपत्ति अपराध से अर्जित संपत्ति मानी जाती है। यानी माना जाता है कि उस व्यक्ति ने यह संपत्ति अपराध से बनाई है, जिसे गैर कानूनी मानकर जब्त कर लिया जाता है। दूसरे वो संपत्ति जो सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई जाती है। ऐसी सरकारी जमीन को खाली कराने के लिए उस इमारत का ध्वस्तीकरण किया जाता है, जिसे स्थानीय प्रशासन या विकास प्राधिकरण के द्वारा चिन्हित कराया जाता है। यह सरकारी जमीन होती है और इस पर किसी प्रकार का इमारत बनाना अवैध माना जाता है। इसको बुलडोजर से गिरा देने की भी अनुमति दी जाती है। तीसरी उस संपत्ति पर बुलडोजर चलता है जो स्थानीय विकास प्राधिकरण या नगर निगम के द्वारा बिना नक्शा पास करवाए बनाई जाती है। बिना नक्शा पास करवाए खड़ी की गई उस इमारत को अवैध बताकर ध्वस्तीकरण करवाया जाता है। कई बार विपक्ष इस एक्शन को गलत साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन आम जनता की बात करें तो वो योगी सरकार से काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।